अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, वजारत आला का इलेक्शन हराने के बाद पीटीआई और काफली की दौड़ें लग चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया गया है और रात ही इनके लिए अदालत खुली। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री जो है लाहौर के में वो खुली और इनसे दरख्वास्त मौसूल की गई है। आज समाअत होनी है फवाद चौधरी के बकौल कि आज 10 बजे समाअत होगी सुप्रीम कोर्ट में केस की, क्योंकि पीटीआई ने और काफ लीग ने चैलेंज किया है हमजा शहबाज के वजारत आला के इंतखाब को कि चीटिंग हुई है, धांधली हुई है हमारे साथ। ये ऐसे नहीं हो सकता जिस तरह डिप्टी स्पीकर ने फ़ैसला दिया है या अनाउंस कर दिया है। तो लेकिन उससे पहले 8 बजे थोड़ी देर में, कुछ देर में वज़ीर आला नए जो हैं हमजा शहबाज, वो अपने ओहदे का हल्फ भी उठा लेंगे। गवर्नर हाउस में बलीगुर रहमान साहब जो हैं, मैं कल क्योंकि लाहौर में था, रात पहुंचा हूं तो वापस आया हूं इस्लामाबाद, तो बलीगुर रहमान से मेरी भी मुलाकात हुई गवर्नर हाउस में। उन्होंने डिनर किया था हमारा सहाफ़ियों का, जो लाहौर में थे हम भी PFUJ के इलेक्शन के सिलसिले में। तो बलीगुर रहमान साहब आज सुबह थोड़ी देर में हल्फ लेंगे वज़ीर आला का, हमजा शहबाज का। लेकिन पीटीआई नहीं मान रही। इमरान खान अलग बयान दागे जा रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करे जा रही हैं, कौम से खिताब किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि मैं हैरान हुई कि इन्होंने पंजाब असम्बली में क्या किया है। कुछ नहीं किया भाई। परवेज़ इलाही वज़ीर आला के उम्मीदवार आपके थे और परवेज़ इलाही के जो बड़े भाई हैं, कज़न हैं चौधरी शुजात हुसैन, जो पार्टी हेड हैं, उन्होंने डिप्टी स्पीकर को ख़त लिख दिया, मना कर दिया। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि 2-3 दफ़ा मेरी बात हुई है परवेज़ इलाही के साथ और चौधरी शुजात हुसैन के साथ, और उन्होंने ख़त भी लिखा है, ख़त पढ़ कर सुनाया है ऐवान में डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने। तो उसके बाद ज़ाहिर है उनके पास एक जवाज़ तो है। अब बहस इस पे चल रही है, डिबेट इस पे की जा रही है कि पार्टी हेड के की हुक्म अदूली पे नाअहली होगी या पार्टी की जो पार्लिमानी पार्टी है उसकी हुक्म अदूली पे नाअहली होगी। ये एक टेक्निकल और कानूनी लीगल एक सवाल है। इस पे ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह करनी है। इस पे मुख्तलिफ वकला भी जो आइनी माहिर हैं, एक्सपर्ट्स हैं, माहिरीन हैं, वो भी अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं। जो पीटीआई के हक़ में है वो पीटीआई के हक़ में राय दे रही हैं कि भाई जी नहीं हो सकता, ये पार्टी हेड का फ़ैसला नहीं चलता, इसमें पार्लिमानी पार्टी का फ़ैसला होता है। ये पीटीआई के हामी, इवन एतजाज़ हसन, इतने बड़े नामवर वकील हैं, उन्होंने भी ये बात की है कामरान खान शो में। तो एतजाज़ हसन साहब का तो ज़ाहिर है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, वो एक ख़ास उनसियत रखते हैं मियाँ नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ और शरीफ फैमिली के साथ। उनके साथ उनका एक अपना एक समझे एक इख्तलाफात हैं या वो उनकी सियासत अपनी अलग अलग है, क्योंकि लोकल सियासत है उनकी। ज़ाहिर है एतजाज़ हसन का भी वही हल्का है वहाँ पे लाहौर में, और फिर नून लीग के भी वही हल्के हैं। तो इस वजह से एतजाज़ हसन साहब नून लीग के ख़िलाफ़ हैं। वो जब सेनेट में थे उस वक़्त भी नून लीग के ख़िलाफ़ थे। जब अच्छा, इसमें आसिफ अली ज़रदारी, पीपल्स पार्टी, ज़ाहिर है बहुत सारे पार्टी के जो लोग हैं एतजाज़ हसन के इस रवैये से नाखुश होते हैं कि इतने बड़े वकील होकर और इस तरह तअस्सुब नहीं रखना चाहिए। तो एतजाज़ हसन ने बहरहाल लीगल राय दी है अपनी, उनकी मर्ज़ी है जो भी राय दें, लेकिन वो नून लीग के साथ उनके मामलात अच्छे नहीं हैं। तो इसलिए और इमरान खान पड़ोसी भी हैं लाहौर में। इमरान खान और जो एतजाज़ हसन है उनका दीवार दीवार में है, घर घर के साथ है, तो पड़ोसी भी हैं। तो उसकी वजह से भी शायद उनकी आपस में एक अंडरस्टैंडिंग है। तो इसलिए एतजाज़ हसन की राय पे फिर कुछ और जो वकला हैं और आइनी माहिरीन हैं और लोग हैं वो दूसरी राय दे रहे हैं। वो कहते हैं कि जी नहीं, पार्टी हेड, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में पार्टी हेड लिखा गया है और पार्लिमानी पार्टी। बहरहाल मैं सवाल इस पे टेक्निकल ये उठ रहा है, साजिद खान काफली के पार्लिमानी पार्टी के लीडर हैं, यानी पार्लिमानी सरबराह जो हैं साजिद अहमद खान हैं,
परवेज़ इलाही नहीं है। परवेज़ इलाही, लेकिन अमलन जो मामलात पंजाब असम्बली में चला रहे हैं वो परवेज़ इलाही चला रहे होते हैं। वो साजिद खान, अब ज़ाहिर है आप भी आज सुन रहे होंगे शायद, या कल सुना होगा आपने, साजिद खान, मुझे भी नहीं पता था, हम भी परवेज़ इलाही को पार्लियामान लीडर समझ रहे होते थे, लेकिन स्पीकर को उसूली तौर पर स्पीकर न पार्टी उदा रख सकते हैं, न पार्लिमानी पार्टी का सरबराह बन सकते हैं। वो कस्टोडियन होते हैं हाउस के, वो गैर जानिबदार होते हैं। अखलाकी तौर पर, आईनी कानूनी तौर पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन अखलाकी तौर पर वो कोई ओहदा नहीं रख सकते, न पार्लिमानी लीडर का, न कोई पार्टी का कोई और ओहदा। तो उनको गैर जानिबदार रहना पड़ता है। ये पार्लिमानी और असम्बलियों की ये रिवायात हैं। तो साजिद खान के लिए कहा जा रहा है कि वो पार्लिमानी लीडर हैं काफ लीग के, और साजिद खान ने भी डिप्टी स्पीकर को ख़त लिखा था और उसमें उन्होंने परवेज़ इलाही के लिए कहा था कि जी अपने में जो हमारे मेंबरान हैं वो वोट कास्ट करेंगे तो उनका वोट उनको हक दिया जाए और उनका वोट काउंट किया जाए परवेज़ इलाही के हक़ में। और अपनी पार्टी के मेंबरान को भी साजिद खान ने, पार्लिमानी लीडर ने, ये हिदायत की जी तमाम जो मेंबरान हैं वो परवेज़ इलाही को दें। अब सवाल ये पैदा होता है कि दोस्त मोहम्मद मज़ारी जो हैं डिप्टी स्पीकर, उन्होंने तो चौधरी शुजात हुसैन के ख़त के को बुनियाद बनाकर पार्टी हेड समझकर उनकी हिदायत पर इनका वोट काउंट नहीं किया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो साजिद खान है पार्लिमानी लीडर काफ लीग के, तो अगर तो चौधरी शुजात हुसैन ने उनको कहा है कि ऐसी खबरें अभी तक तो आ नहीं रही, लेकिन चौधरी शुजात हुसैन ने डायरेक्ट डिप्टी स्पीकर को ख़त लिखा है, अगर तो साजिद अहमद ख़ान को चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है, हिदायत दी है तहरीरी तौर पर या ज़ुबानी भी, जो काबिल कबूल हों अदालत को, कि परवेज़ इलाही को वोट नहीं देंगे या इमरान खान के उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे, तो अगर उसकी साजिद खान ने हुक्म अदूली की है पार्टी सरबराह की, तो फिर हो सकता है साजिद खान भी जो है वो भी नाअहल हो सकते हैं या उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई चौधरी शुजात हुसैन करा सकते हैं। लेकिन जो रेफरेंस भेज सकते हैं, पार्टी सरबराह रेफरेंस भेजते हैं सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन इशू ये है कि वो जो रेफरेंस पार्टी सरबराह का होगा वो जाएगा थ्रो स्पीकर, और स्पीकर हैं पंजाब असम्बली में परवेज़ इलाही। तो परवेज़ इलाही उस रेफरेंस के साथ, फ़र्ज़ करें चौधरी शुजात हुसैन, पहली बात तो चौधरी शुजात हुसैन रेफरेंस मुझे नहीं लग रहा कि भेजेंगे, क्योंकि चौधरी शुजात हुसैन अपने 10 अरकान हैं टोटल काफ लीग के, उनको नाअहल क्यों कराना चाहेंगे? नाअहल कराएं तो सूबाई असम्बली से काफ लीग का, चौधरी शुजात की पार्टी का सफाया ना, तो ये तो बहुत बड़ा ब्लेंडर होगा चौधरी शुजात हुसैन का। ऐसा काम चौधरी साहब नहीं करेंगे। हाँ, इमरान खान ने अपनी पार्टी के अरकान को नाअहल करार दिलवाया, रेफरेंस भेजा। ये इमरान खान के पास तो ज़्यादा तादाद भी है और वो बंदे भी मुकर गए थे इमरान खान की पार्टी से, दूसरी पार्टियों में चले गए थे, उनकी हिमायत कर दी थी मुखालफिन की। अब ये अरकान जो जिन्होंने कल परवेज़ इलाही के हक़ में वोट कास्ट किया, इन्होंने चौधरी शुजात हुसैन के फ़ैसले के ख़िलाफ़ वोट डाला है। अब इनके ख़िलाफ़ चौधरी शुजात हुसैन कार्रवाई करेंगे नहीं करेंगे, ये भी अपनी जगह पे एक सवाल है कि क्योंकि अगर करते हैं तो पार्टी का सफाया हो जाता है पंजाब में, अगर नहीं करते तो भी वो सोच रहे हैं इस पे कि भाई जब मेरे कहने में है नहीं, वो मेरे अरकान मेरा कहा मान नहीं रहे, मेरा हुक्म मान नहीं रहे, मेरी बात मान नहीं रहे, मेरी पॉलिसियों को फॉलो कर नहीं रहे, तो फिर इन ऐसे अरकान का फ़ायदा क्या? तो मेरे काम के तो नहीं हुए, पार्टी के काम के तो नहीं हुए, पार्टी के सरबराह के काम के तो नहीं हुआ। तो ये एक मुश्किल में तो है चौधरी शुजात हुसैन। अब इस पे सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए। लेकिन परवेज़ इलाही साहब ने वहाँ पे काफली को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। साजिद खान ऐसे ही है, बज़ाहिर सिर्फ अलामती एक पार्लिमानी लीडर बने हुए हैं, लेकिन सारा मामला परवेज़ इलाही के हक़ में है। इसीलिए परवेज़ इलाही को ही कल काफ लीग के मेंबरान ने वोट दिया, जो मुस्तरद किया डिप्टी स्पीकर ने। अब डिप्टी स्पीकर के मुस्तरद करने के फ़ैसले को PTI ने और काफ लीग ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है कि जी ये मुस्तरद नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी ये भी सवाल है अपनी जगह पे। सुप्रीम कोर्ट अब ज़ाहिर में कोर्ट के बारे में एडवांस में तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अदालतों का इंटरेस्ट रहा है, पंजाब का मामला हो, आइनी बहरान हो या मरकज़ का,
अदालतों ने रिलीफ दिया है, बहरान हल करने की कोशिशें की हैं। पंजाब में एक दफ़ा बहरान हल करने की कोशिश की और हो गया था, फिर थोड़ा बहुत रहता था तो वो उसको भी हल करने की कोशिश की। अब एक नया रुख ले लिया है, अख्तियार कर लिया है इस बहरान ने। तो अब अदालतों का इंटरेस्ट इसमें है कि आईनी बहरान ख़त्म हो। अब उसमें कहीं पीटीआई को फेवर मिल जाती है, कहीं पीटीआई के मुखालफिन को फेवर मिल जाती है। लेकिन अब ये है कि जो एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि अदालत 1-2 दिन तो हो सकता है इसमें भी लेगी, हो सकता है आज फैसला दे, हो सकता है कल फैसला दे, हो सकता है 5-8 दिन हफ्ता ये केस चलता रहे। तो ये बहरहाल अदालत पे डिपेंड करता है। लेकिन पीटीआई ये समझ रही है कि उनके साथ ज़्यादती हुई है और चौधरी शुजात हुसैन, आसिफ अली जरदारी और मियाँ नून लीग की क़यादत है, वो ये समझ रहे हैं कि भाई चौधरी शुजात हुसैन को ये राइट है कि वो अपना फ़ैसला करे। उनका ज़मीर अगर मुतमईन नहीं होता, अब ज़ाहिर चौधरी शुजात हुसैन ने कोई गन पॉइंट पे तो फ़ैसला नहीं किया ना, कि उनसे नहीं कराया गया ना। चौधरी शुजात हुसैन ने क्लियर एक पोजीशन ली हुई है आसिफ अली जरदारी की वजह से कि आसिफ जरदारी ने हमारे ऊपर एहसान किए हैं और परवेज़ इलाही को मुत्तफ़िका उम्मीदवार नामज़द किया था, मियाँ नवाज़ शरीफ को राज़ी करके दिया था, तो माहौल एक बना के दिया था। इमरान खान ने तो इसी चक्कर में दिया कि जी नून लीग का उम्मीदवार क्यों बने, ये पीडीएम का उम्मीदवार क्यों मुत्तफ़िका बने, ये आ जाए मैं वज़ारत आला दे देता हूँ। तो वज़ीर आला भी नहीं बनाया, पार्टियों से धोखा भी किया, ख़ानदान भी तकसीम हो गया, अब दोबारा वज़ीर आला भी नहीं बना, पार्टी को भी तितर बितर कर रहे हैं। तो ये काफिली को और चौधरी ख़ानदान को दोनों जो नुकसानात हुए हैं, और तीसरा क्रेडिबिलिटी जो सियासी जमातों में ख़राब हुई है परवेज़ इलाही की, वो परवेज़ इलाही और उनके बेटे की वजह से हुई है। लेकिन कल बहरहाल उनको बुरी तरह शिकस्त हुई है। अब अदालत में मामला गया है, तो अदालत देखते हैं इस मामले पर क्या फ़ैसला देती है। और अदालत के इस समाअत शुरू होने से पहले तवक्को ये की जा रही है, जो अनाउंसमेंट आई है कि हमज़ा शहबाज जो हैं वज़ीर आला पंजाब, नए वज़ीर आला पंजाब, वो अपना हल्फ भी उठा चुके होंगे और अपना काम भी शुरू कर चुके होंगे। इस हवाले से मज़ीद जो भी अपडेट आती रहेगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।